अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज है मेहंदी और अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ क्योंकि घर पे गेस्ट आए हुए हैं हमारे सारे दूर से। और उसके बाद फिर मैंने भी जाना है थोड़ी सी बच्चों की शॉपिंग करने, क्योंकि इवेंट जो है वो सारे हमारे शाम के हैं। और उसके बाद फिर जो बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी है। शाम के इवेंट्स का यही फ़ायदा होता है कि दिन में आप अपने काफ़ी सारे काम निपटा लेते हैं। तो मैंने शावर वगैरह ले लिया और मैं रेडी हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ मक्का मॉल पे, वहाँ से मेरे बच्चों की कुछ चीज़ें खरीदनी हैं। और उसके बाद फिर मैं आके घर पे मतलब खाने शाने का जो भी सीन होगा दोपहर का वो करवा के उसके बाद फिर हम लोग शाम के इवेंट के लिए रेडी होना स्टार्ट हो जाएंगे। आज है मेहंदी। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और मैं आपको पूरा मेहंदी का इवेंट दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ओके तो अभी मैं लगवा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि अब टाइम मिला है हमें फाइनली मेहंदी लगवाने का। और अभी मैंने बच्चों के कपड़े लेने जाना है, मेरे से वो नहीं जाया जा रहा क्योंकि बहुत सारे और भी काम हैं। तो लेकिन अभी मैं मेहंदी लगवा लूँ पहले, और उसके बाद फिर जब सब खाना शाना खा के फ्री हो जाएंगे उसके बाद घर वाले मेहमान रेडी होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं बच्चों के कपड़े वगैरह फ़ाइनल कराऊँगी और उसके बाद आके मैं भी रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि मैं रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती। ओके सो आई एम रेडी फॉर द मेहंदी इवेंट। और ये मेरा हेयर स्टाइल है एंड दिस इज़ माई आउटफिट। मैं अपना कंप्लीट लुक लोकेशन पे जाके दिखाऊंगी। और हमारा घर भी बहुत अच्छे से डेकोर हो चुका है एंड here we go। ओके तो मेकअप जो है आज मैंने खुद से सारा वापस किया है। और जो मेरा हेयर स्टाइल है वो मैंने महक ब्यूटी सैलून से बनवाया है। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से हेयर स्टाइल बना है। और ये है मेरी आज की कंप्लीट लुक। और वो मैं वहाँ जाके इवेंट पे भी जाके ना मतलब सॉरी वेन्यू पे भी जाके अपनी कंप्लीट लुक दिखाऊंगी। जो मतलब मेरा पूरा जो ड्रेस है, मेरा ड्रेस बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मुझे खुद ही बहुत प्यारा लग रहा है। ये आप क्या खा रहे हो? भूख लगी है, सुबह से काम कर कर पागल हुआ हूँ। और मेरी और हिल की ट्विनिंग है, हम दोनों ने एक जैसे सूट पहने हैं। मेरा ये है, मेरा हिल का ये है। और मैं जाके वहाँ दिखाऊंगी। यहाँ पे लाइट्स की वजह से ना प्रॉपर कलर नहीं आ रहा, मैं जाके उधर दिखाती हूँ। ओके जी तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे अपने वेन्यू पे। वेन्यू हमारा ये था और इतनी खूबसूरत माशाल्लाह, इतनी प्यारी डेकोरेशन सारी हुई थी ना, बहुत प्यारी थी सारी डेकोरेशन और सारा कुछ। और ये आ गया मेरा बच्चा, हम दोनों ने की थी ट्विनिंग। और मुझे लगता है कि मेरी ड्रेस से ज़्यादा खूबसूरत आयत का ड्रेस लग रहा था। हालांकि इसका मैंने खुद बनाया और मैंने खुद सारा काम करवाया, लेकिन हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज हो गया था। लाइक मेरा सिल्वर काम था और इसका गोल्डन था और मैं बिल्कुल भूल गई थी, ये चीज़ मैंने नोटिस ही नहीं की। और अब जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये चीज़ मैं अब नोटिस कर रही हूँ कि मेरी सारी जो काम हुआ है, जो सारी सीक्वेंस वगैरह है वो सब कुछ सिल्वर है और आयत फातिमा का मैंने सारा गोल्डन कर दिया। और यहाँ पर मेरा फ़ोटोशूट चल रहा था। फ़ोटोशूट मेरा ऑलमोस्ट सारा टाइम ही होता रहा है, क्योंकि मतलब यू नो ना मैं मेन पर्सन हूँ, तो फिर मेरा फ़ोटोशूट चल रहा था। इतना मेरे ख्याल से दूल्हा दुल्हन का शूट नहीं हुआ जितना हम दोनों का शूट हो रहा था, और हम दोनों ने भी कराया। लेकिन ओवरऑल बहुत मज़ा आया, सब कुछ बहुत मज़े का था। खाना, ये वेन्यू, डेकोरेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट। सब कुछ बहुत अच्छा था माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला बस खैरियत रखे और बाकी के इवेंट्स भी बहुत अच्छे से और खैर खैरियत से हो जाएं। और कोई हमें शर्म आ रही थी जब फोटोग्राफर कहता है ना कि एक दूसरे की आंखों में देखो पता नहीं बहुत हंसी आती है, स्माइल आती है, पता नहीं क्या क्या याद आ जाता है, एक दूसरे की बातें एंड पता नहीं क्या क्या। और उसके बाद फिर हमारा बच्चा आ गया था। इसने तो कोई फ़ोटो प्रॉपरली मेरे साथ शूट नहीं कराई। और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर अपना प्रॉपरली शूट कराया। शूट कराने के बाद फिर हम लोग बाकी सारे कामों में बिज़ी हो गए। मैं गेस्ट को देख रही थी, पूछा एंड यू नो घर का फंक्शन तो पहले ही सबसे पहले मैंने शूट करा लिया था, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिलना था और बहुत मुश्किल का काम था कि शूट करा के सारा कुछ मैनेज करना। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर ली मैंने। और उसके बाद फिर मेरा शूट बहुत अच्छा हुआ था, बहुत प्यारा हुआ था, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई थी। और आज का मेकअप भी मैंने खुद किया है, मैं सभी इवेंट्स का मेकअप खुद कर रही हूँ। मतलब सारी चीज़ें मैंने खुद की हैं, जस्ट मैं हेयर स्टाइल बनवा रही हूँ। मतलब मुझे हेयर स्टाइलिंग में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो भी हो जाऊँगी मैं। लेकिन अभी मैंने कहा कि हम रेडी खुद हो जाएंगे एंड हेयर स्टाइल हम सैलून से बनवा लेंगे। और यहाँ पर सब लोग मतलब मुझे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी। फोटोग्राफर के अलावा भी बहुत सारे लोग मेरी फ़ोटोज़ और पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। और उसके बाद फिर यहाँ पर सब लोग पीछे
जो रश था वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सभी लोग उठ के मतलब सारी चीज़ें कर रहे थे। ज़ाहिर है शादी जब होती है इवेंट पे यही सारा कुछ चलता है। और यहाँ पर लिटरली जब मेरा स्टेज पे शूट हो रहा था ना ये वाला, और सब लोग मुझे देख रहे थे, मैं कभी कंफ्यूज नहीं हुई बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि सब लोग ऐसे देख रहे थे मुझे जैसे पता नहीं क्या हो गया लेकिन यह है कि बहुत मज़ा आया था। और आज हमारा था ये इवेंट मेहंदी का, और इब्राहिम साहब के भी कपड़े थे। और इब्राहिम साहब को जब मैंने रेडी किया, मैं प्रॉपर बच्चों का रेडी करते हुए शूट नहीं कर पाई, लाइक वीडियो वगैरह नहीं बना पाई क्योंकि बच्चे काबू ही नहीं आ रहे थे। और जब घर से निकलना होता है एक अजीब ही अफरा तफरी पड़ जाती है, जल्दी जल्दी कर लें, ये कर लें, वो कर लें, फिर उस सारे सीन में ना वीडियो क्लिक करना भूल गई। इब्राहिम की भी शलवार कमीज़ थी, उसके बाबा के साथ डिट्टो मैचिंग थी, लेकिन इब्राहिम साहब ने जैसे ही मैंने इसको कपड़े पहनाए इसने वॉमिट कर दी। फिर मुझे इसको ये वाला सूट पहनाना पड़ा। मतलब सेम ड्रेस तो मैं ऑप्शन में नहीं ना रख सकती थी, फिर इसको रेडीमेड ही पहनाना पड़ा, वरना इसका भी जैसे इसके बाबा का था शलवार कमीज़ और ऊपर वेस्ट कोट, इसी तरह इसका भी था। और ये आ गया माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा दूल्हा माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। और इसकी बड़ी टेंशन थी इसको, इसने सारा कुछ खुद मैनेज करना था। ऑल्दो हम लोग सब कुछ कह रहे थे लेकिन उसको तसल्ली नहीं हो रही थी, उसने साथ साथ अपनी तैयारियां खुद भी करनी थी, उसने अपनी सारी चीज़ों को खुद भी देखना था। और यहाँ पर रस्म स्टार्ट हो गई थी। रस्म में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रखे थे, हम लोगों ने जस्ट स्वीट एंड मेहंदी रखी थी कि मेहंदी लगा के उसको स्वीट खिला देंगे, क्योंकि हमारे दूल्हे को ना ऑयल से एलर्जी हो, कहता है ऑयल मुझे बिल्कुल नहीं लगाना, फिर इसलिए हम लोगों ने ऑयल नहीं रखा। और यहाँ पर हमारी जो रस्म है वो स्टार्ट हो गई थी। और रस्म करने के बाद फिर मैंने सबको 1 बाय 1 फैमिली के लोगों को बुलाया, उनसे रस्म कराई। एंड रस्म कराने के बाद खाने शाने का सीन ऑन हुआ, और उसके बाद फिर हमारी कवाली नाइट थी। कवाली नाइट जो है हमारी ऑलमोस्ट रात 2-2:30 बजे तक चली, और इतना मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। मैंने बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड की और कुछ तो फ़ोन मेरा ऑफ हो गया था, जो दूसरे फ़ोन्स में की वो मुझे अभी तक मिली नहीं, वो मैं आपको अगर मिल सकी तो मैं आपको दूसरे इवेंट्स में दिखाऊंगी। और उसके बाद फिर हमारा दूल्हा आ गया था। यहाँ पर दूल्हे के दोस्त उसको उसकी एंट्री करा के ले आए थे। यहाँ पर उसकी प्रॉपरली अंदर एंट्री हो गई थी उसके दोस्तों के साथ। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो शुगर मेला हुआ, और यहाँ पर हमारी जो है कवाली नाइट प्रॉपरली स्टार्ट हो चुकी थी। और इसके बाद फिर आप लोग हमारा जो साउंड है और जो ओरिजिनल वॉइसेस हैं वही इंजॉय करें। ओके जी, तो रात को मेरा फ़ोन एक्चुअली हो गया था ऑफ और मैं प्रॉपर व्लॉग का एंड नहीं कर पाई। हम लोग घर आ गए थे, उसके बाद हुई थी कवाली नाइट। हम लोगों ने काफ़ी फ़न किया, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया।
और अभी बस मैं अपना रूम नीट एंड क्लीन करवा रही हूँ। अब रूम जो है वो मेरा ऑलमोस्ट सारा मैंने समेट लिया है और सारा नीट एंड क्लीन हो गया। ये स्टैंड आजकल इधर ही है क्योंकि जब रेडी होना होता है तब इसी तरह मैसी क्रिएट होता है। तो आज है जी हमारी बारात और बारात का व्लॉग अब मैं प्रॉपरली स्टार्ट करने वाली हूँ। पहले फ्रेश हो जाऊँगी, नाश्ता वगैरह मैंने सबको करवा दिया है, जितने भी गेस्ट आए हुए हैं हमारे घर पे ब्रेकफास्ट हो गया है। अब हमने दोपहर के खाने का जो भी करना है थोड़ा बहुत वो अरेंज करके उसके बाद फिर हम शाम की बारात के लिए रेडी होना स्टार्ट हो जाएंगे। और दिस इज़ माई लुक फॉर द डे, मतलब अभी नहीं है, कल का है, ये मैंने चेंज किया था रात को आके। और बाल देखो मेरे अभी तक वही कर्ल्स और सारा कुछ। और अभी मैं पहले अपने जो सारे काम शाम है वो निपटा के फिर मैं शावर लूँगी एंड देन मैं अगला व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो खैर ये मेरा आज का व्लॉग था। आप लोगों ने स्टे ट्यून रहना है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। मिलती हूँ इसी तरह की अगली वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।